हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास आती है। आज 8 नवंबर 2024 की 24 है। इसका करंट अफेयर्स का वीडियो है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जूनो वेधशाला कौन स्थापित कर रहा है। तो जूनो वेधशाला जो है चीन देश स्थापित करेगा। ये पृथ्वी की सतह से 700 मीटर गहराई में, मतलब जो पृथ्वी की सतह है इससे अंदर जो है गहराई में 700 मीटर गहराई में स्थापित किया जाएगा जूनो वेधशाला। जूनो का फुल फॉर्म है जियांग मेन। यू से होगा अंडरग्राउंड, एन से होगा न्यूट्रिनो, ओ से होगा ऑब्जर्वेटरी। ये जूनो वेधशाला ये न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा। न्यूट्रिनो जो है वो आवेश रहित कण होता है और इसमें द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए न्यूट्रिनो का अध्ययन करना जो है ज़रूरी है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित होगी। कहाँ होगी? तो भारत में जो है थैनी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक स्थान है थैनी, यहाँ भारत का पहला जो है न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित होगी। दूसरा क्वेश्चन आके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? तो स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड जो है 1 जनवरी 2025 से जो है बुर्के पर प्रतिबंध लागू करेगा स्विट्ज़रलैंड। ये सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर न बुर्के पहन सकते हैं, हिजाब पहनने पर और चेहरा ढकने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगेगा। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो है बर्न है और यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है जिनेवा, जहाँ WHO का, WTO का, ILO का और WEF का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। विश्व का पहला देश है जहाँ यानी बुर्के यानी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो फ्रांस में 2011 में। अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी बुर्के पर प्रतिबंध लागू किया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ESI यानी इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स यानी पर्यावरण जहाज सूचकांक 2024 जो है वो जारी किया गया है। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स यानी पर्यावरण जहाज सूचकांक, इसमें शामिल जो है भारत का एकमात्र बंदरगाह जो है शामिल किया गया है। मोर्मुगावा बंदरगाह जो है, मोर्मुगाओ बंदरगाह, ये गोवा में है। ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आयात निर्यात करता है जो है। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा जो भाषा है कोंकणी है। पूर्ण राज्य गोवा का बना था तो 30 मई 1987 को बना था। गोवा का जो डांस है वो डेकनी डांस, फुकड़ी डांस है। और गोवा में फेस्टिवल जो है सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोजाओ फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट और कजाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है। समझौता क्यों हुआ है? कि जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए। टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ स्थापित होगा? तो उड़ीसा में स्थापित होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट और कजाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है। टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए उड़ीसा में स्थापित होगा। उड़ीसा में जो रोजगार सृजन होगा। टाइटेनियम आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा भंडार इसकी जो है बढ़ोतरी होगी। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्थाना है। अस्थाना कजाकिस्तान में ही बालका झील है। और कजाकिस्तान में जो भी हाल ही में SCO 2024 का जो बैठक हुई थी यानी होस्ट देश था कजाकिस्तान यानी अस्थाना में हुई थी। टाइटेनियम जो बहुत हल्की धातु है, इसमें जंग बहुत कम लगता है। ये उच्च शक्ति जो है सहन कर सकती है टाइटेनियम। और वायुयान के जो पार्ट्स होते हैं अंग बनाने में टाइटेनियम का यूज किया जाता है। अभी हाल ही में जो है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किससे प्राप्त किया गया? तो अनंत दर्शन शंकर को मिला। अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला, अनंत दर्शन शंकर को। पाँचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं PM एंथनी अल्बनीज।
इन्होंने घोषणा की है कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि साइबर अटैक इससे क्या होगा, कम होगा, साइबर अटैक कम होगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसको बिली ब्लीच कहा जाता है। वहाँ जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। 7 नवंबर को इसकी शुरुआत 2014 से हुई है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। और विश्व जो कैंसर डे होता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत ने लॉन्च किया 1975 में। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये किससे होता है? तो HPV से होता है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन बनाया गया है, सर्वोवैक्स बनाया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाली योगदान देने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट जो टैक्स होता है कलेक्शन में योगदान देने वाले शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है 38.9% योगदान देता है। कर्नाटक दूसरे स्थान पर 11.9% और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सर्वाधिक योगदान दिया है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे, कर्नाटक दूसरे पर, दिल्ली तीसरे पर। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो जिस पर लगे भुगतान भी वही करे, वही टैक्स कर, मतलब इन डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे आयकर हुआ, कारपोरेट टैक्स हुआ, तो जिस पर लगे भुगतान भी वही करे तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये प्रत्यक्ष कर संग्रह जो रिपोर्ट किसने जारी की? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जो है जारी किया है। अप्रत्यक्ष कर जैसे GST हुआ, यह अप्रत्यक्ष कर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सभी सरकारी नौकरियों में, जो सभी सरकारी नौकरियां होगी उसमें महिलाओं के लिए 35% जो है आरक्षण का प्रावधान किया है। तो कौन किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश ने किया। पहले 33% था, अब 2% और बढ़ा देगा, यानी 35% हो गया है। सभी जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया गया है। वो कोई भी महिला हो, चाहे SC महिला हो, चाहे ST महिला हो, चाहे जनरल की महिला हो, चाहे OBC की महिला हो, सभी महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण प्रावधान लागू किया गया है। और मध्य प्रदेश के जो CM है मोहन यादव है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है? तो 2030 तक रखा है। राजस्थान से बाल विवाह का उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अगर बाल विवाह होगा तो स्थानीय स्वशासन जिम्मेदार होगा, यानी पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, वो जिम्मेदार होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह निषेध एक्ट जो 2006 है इसकी कठोरता से लागू किया जाए। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है और बाल विवाह का उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो सदर सम्मेलन को तेलंगाना का राज्योत्सव घोषित किया गया है। जो सदर सम्मेलन होता है उसको तेलंगाना का राज्योत्सव घोषित किया गया है। वहाँ के मुख्य सचिव कौन हैं? तो जो शांति कुमार ने। और जो यहाँ बताया गया है कि जो सजी हुई, इसमें जो सदर सम्मेलन होता है इसमें जो सजी हुई भैंसों का जुलूस निकाला जाता है। ये यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसको शक्ति और गर्व का प्रतीक माना जाता है। तेलंगाना में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है? तो जैसे बथुकम्बा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल, मेदराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना में, सबक्का सरलम्मा जात्रा त्यौहार भी जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। आप लोग आज का क्वेश्चन जो है उसका जवाब दीजिएगा कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? इसका आप लोग जवाब जो है कमेंट में लिख कर दीजिएगा और अपने सुझाव व्यक्त कीजिएगा। अब प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को जो है टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।